हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन, सुंदर और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी व्याकरण कुछ ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितनी भेद होती है, और उसको उदाहरण सहित पढ़ने वाले हैं बच्चों। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं ये जान लीजिए। संज्ञा ऐसा है कि जो भी वस्तु या जो भी यहाँ पे आसपास में आपको दिख रहा होगा, उसी को हम लोग संज्ञा बोल देते हैं। जो आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है या अनुभव कर रहे हैं, तो उस चीज को क्या बोल देंगे, संज्ञा बोल देंगे। डिफिनेशन के अनुसार बोलेंगे तो क्या करेंगे कि जिस वस्तु स्थान नाम भाव को क्या बोलते हैं, संज्ञा स्थान को या कुछ भी को, वो जिसका नाम है दुनिया में ना, उसी को संज्ञा बोल देते हैं। अभी जान लीजिए बस। अब हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं बच्चों। संज्ञा के कितना भेद होते हैं? 5 होते हैं। कितना होते हैं बच्चों? 5। बोलिए आप हमारे साथ। 5 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तब पहला आपका हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। दूसरा हो जाता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। तीसरा हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। चौथा आपका हो जाता है द्रव वाचक संज्ञा। पांचवा हो जाता है आपका समूह वाचक संज्ञा। अब देखिए, सबको उदाहरण सहित हम लोग जानने वाले हैं कि इसका क्या उदाहरण होता है, और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का क्या उदाहरण होता है बच्चों। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा को जान लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा डिफिनेशन पहले हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले बच्चों कि जातिवाचक संज्ञा, जाति जैसे कि आपको यहाँ से इसका नाम से ही पता लग रहा होगा कि जातिवाचक का बोध करवा रहा है, यानी कि किसी भी जाति का बोध होता है, जाति का बोध करवाता हो तो उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे में लड़का, अब देखिए लड़का हो गया, लड़की हो गई, तो जानवर हो गया, तो यह क्या पेड़ पौधे हो गया। तो यहाँ पे क्या जाति भर का उसका बोध करवा रहा है। जैसे लड़का बोला गया, न कि यहाँ पे राम श्याम मोहन सोहन कुछ ऐसा बोला गया है। प्रॉपर लड़का का नाम बोल करके पूरा लड़का जाति को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? अगर लड़की को ये नहीं कि सीता गीता राधा मीरा कुछ भी ऐसा है तो इसको नाम बोला जा रहा है, बिल्कुल लड़की जाति का बोध करवा रहा है। अब अगर हम लकड़ी का बात करते हैं, तो लकड़ी है जो क्या, कौन सी है आप बता सकते हैं कि क्या है, जो कमेंट में आप बताइए लिख करके कि क्या लकड़ी कौन सी वाचक संज्ञा है जो बच्चों। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जो किसी खास स्थान, नाम या वस्तु का हो। ठीक है बच्चों, जैसे में कि राम श्याम मोहन हिमालय, इस प्रकार सा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों। तो चलिए, और ठीक है, अब हम लोग भाववाचक संज्ञा। तो आप इतना समझ जाइए कि भाववाचक संज्ञा वैसे संज्ञा कहते हैं जिसमें भाव का अनुभव करवाता हो। जैसे बोलते हैं यह मार्कर अच्छी है, या यह बोर्ड है जो सफेद है। अब बताइए, भाव है जो ऐसा भाव है जो कभी भी भाव को हम लोग देख सकते हैं? नहीं, नहीं कभी किसी को स्पर्श देख सकते हैं, नहीं किसी टच कर सकते हैं। तो बताइए यह क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। और बोलेंगे यह अच्छा है, तो क्या बता सकते हैं आप लोग कि क्या है यह अच्छा है जो कभी भी अनुभव कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा कहते हैं जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके। जैसे कि चीनी लेने के लिए जाते हैं दुकान में, तो चीनी किस प्रकार से तौल करके देता है। तेल लेने के लिए जाते हैं तो नाप करके देता है। दूध लेने के लिए जाते हैं तो क्या कर देता है, तो नाप करके देता है। तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब समूहवाचक संज्ञा, तो इसका तो शब्द से ही पता लग रहा होगा कि समूह का बोध करवाता हो, जहां पे बहुत सारा भीड़ भाड़ हो। जैसे कि मेला, तो वह क्या कहलाएगा,
समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चाबी का गुच्छा क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अगर मान लीजिए कि पेन है तो बहुत सारा यहाँ पे हम पेन रख देते हैं, तो क्या वह कहलाएगा? पेनों का गुच्छा, यानी कि वह क्या कहलाएगा? और हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को इसमें बिल्कुल मजा आ रहा। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।